जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज क्लास में हम समझेंगे दून और द्वार। दुआर जिसको कहते हैं, दून और द्वार किसको कहते हैं वो आज की डेट में हम समझेंगे। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि दून क्या होता है, दुआर क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता है। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि दून, दुआर, दुआर घाटी, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है, जो कि आपको आज समझ में आ जाएगा कि दून क्या होता है और दुआर क्या होता है। ठीक है ना। अब देखिए, समझते हैं दून और दून। दून को ही दुआर कहते हैं। ठीक है, दून को ही दुआर कहते हैं। दून जो है, दून पहले बनता है, फिर उसको पूर्वी साइड में क्या कहते हैं, उसको दुआर का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन होता क्या है दून या दुआर, वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। देखिए, शिवालिक पर्वत क्या होता है। जब शिवालिक पर्वत का, जब मान लीजिए मिडिल वाले हिमालय से, मध्य वाले हिमालय से कोई नदी बह करके आ रही है। मान लीजिए कोई मिडिल नदी है, ये हिमालय है, ये आपका मान लीजिए कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसको आप मिडिल हिमालय कह दिए। जब ये कोई नदी यहाँ से कह सकते हैं कि जब यहाँ से कोई नदी बह के आ रही है, इस जगह से कोई नदी बह रही है, इस जगह से कोई नदी बह करके आ रही है, और क्या हो रहा है कि शिवालिक पर्वत का उत्थान हो रहा हो, मतलब शिवालिक पर्वत उठ रहा हो। समझ में आया? शिवालिक पर्वत जब उठता है तो यहाँ पर क्या होता है, मिडिल है, तो यहाँ पर मान लीजिए शिवालिक पर्वत है। क्या है ये? शिवालिक पर्वत है, आपके शिवालिक पर्वत है, जिसको आपका हिमालय का क्या कहा जाता है, फुट भी कहा जाता है, मतलब पाँव भी कहा जाता है। समझिए, ध्यान से समझिए। तो क्या होता है कि ये शिवालिक पर्वत के उत्थान के कारण, जब ये शिवालिक पर्वत एकदम समतल था, मतलब मध्य हिमालय से कोई नदी बह रही थी, और मध्य हिमालय से बहने के बाद कोई नदी क्या हो रही थी, बहते 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 आ रही थी, मतलब कोई भी उसको व्यवधान यहाँ पर नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि शिवालिक पर्वत जो है धीरे धीरे इसका क्या होना शुरू हो गया, उत्थान होना शुरू हो गया। अब जब भाई उत्थान होना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा कि ये इन नदियों के जो रास्ता होंगे उसमें व्यवधान आएगा। कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है। जब इन नदियों का व्यवधान आ रहा था, जब ये शिवालिक पर्वतों का उत्थान हो रहा था, जब नदियों में व्यवधान आ रहा था, तो ये जब उत्थान हुए तो इन नदियों द्वारा क्या किया गया, इन नदियों द्वारा ये जो नदियाँ थीं, ये बिचवा में क्या हुई, भर गईं। ये क्या हुई, बीच में भर गईं। अब जब यहाँ पर बीच में जब ये नदियों का पानी इकट्ठा हो गया, जब नदियों का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो गया, बीच में हो गया, मतलब इधर से मिडिल हिमालय से नदी बह रही है और इधर से शिवालिक पर्वत का उत्थान हो रहा है, और शिवालिक पर्वत को उत्थान हो रहा है। अब यहाँ पर बीच में क्या हुआ कि पानी इसका क्या हुआ, एकत्रित होना शुरू हो गया, और एकत्रित होने के बाद जब तक नदी कोई दूसरा नया रास्ता खोजे, समझिए ध्यान से, जब तक नदी कोई दूसरा रास्ता खोजने से पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जब पानी भर गया तो यहाँ पर क्या की, जो नदी यहाँ से जलोढ़ इकट्ठा करके लाई थी, जो नदी यहाँ से मिडिल हिमालय से जो जलोढ़ इकट्ठा बहा करके वहाँ से लाई थी, वो क्या कर दी, यहाँ पर ला करके निक्षेपित करना शुरू कर दी। अब भाई जब यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ तो यहाँ पर क्या करेगी, जाहिर सी बात है कि नदी क्या करेगी, अपना जो है पानी इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, निक्षेपण शुरू हो गया। पानी भर गया, दो पहाड़ों के मध्य में क्या हो गया, पानी भर गया, इधर से शिवालिक, इधर से मिडिल। देखिए अब क्या हुई, जब तक नदी रास्ता खोजती है तब तक यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से कोई रास्ता मिल गया नदी को कि यहाँ से बहना शुरू हो गई, ये वाली इधर से बहना हो गई, ये वाली इधर से बहना शुरू हो गई, मतलब ये अपना रास्ता खोज ली। समझ में आया? ये अपना इधर से इसको बहा दे रहे हैं, ये आपका शिवालिक पर्वत है। यहाँ से क्या हुआ कि उसके बाद यहाँ से अपना रास्ता नदी ने नया रास्ता चूज़ कर लिया। क्या चूज़ कर लिया? नया रास्ता चूज़ कर लिया। अब यहाँ पर जो भी, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर जो भी यहाँ पर निक्षेपित हो चुके थे पहाड़ों के मध्य में, जो पर्वतों के मध्य में, कह सकते हैं कि जो यहाँ पर निक्षेपित हो चुके थे, अब वो निक्षेप क्या हुए कि यहाँ से जब नदी नया रास्ता खोज ली, ये जो घाट थी, ये घाट में ही जो निक्षेपित हुए उसी को कहते हैं दून।
क्या कहते हैं? दून। इसी को कहते हैं दून। मतलब कि नदी द्वारा, पहले से नदी द्वारा लाए गए कोई निक्षेप या जलोढ़ को एक जगह पर, एक घाटी में एक जगह पर निक्षेपित करने के बाद उसमें से जो भी जगह से किसी दूसरे जगह से क्या हुई, नदी का प्रवाह होना शुरू हो गया, अपना जगह बना ली है। अब उसके बाद जो भी ये बन गया, जो भी ये निक्षेप थे, इसी को क्या कह दिए? दून। जिसको, इसी को कहते हैं पूर्वी साइड में, इसको कहते हैं दुआर। समझ में आ गया? दून या दुआर। दून, दून या दुआर, यही होता है दून और यही होता है दुआर। समझ में आई इतनी बात? ये होता है, इसी को कहते हैं क्या? दून। कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी जो कि काफ़ी एग्जाम में ये चीज़ दे दिया जाता है लिखने वाले बच्चों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।